गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत फर्स्ट सेकंड का हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट में 3 चैप्टर हो चुके थे। ये संस्कृत व्याकरण का पहला चैप्टर ही करवा रही हूँ मैं। संस्कृत वर्णमाला एवं उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले इसमें आता है लैंग्वेज, भाषा। भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक था, परंतु समय बीतने के साथ साथ दूर स्थित लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए भाषा के लिखित रूपों की आवश्यकता अनुभव हुई। इसके परिणाम स्वरूप मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ संकेत चिन्ह निश्चित किए गए और बाद में संकेत चिन्हों को वर्ण कहा जाने लगा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी और प्रारंभिक इकाई है। इनके बिना किसी भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये प्रत्येक भाषा के शब्दों में विद्यमान होते हैं, अतः कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वर्ण किसी भी भाषा का मूल आधार होते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है, अब आता है वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। और अब वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे हैं हम कि वर्णों की माला अथवा वर्णों का समूह है। इस प्रकार वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा की वर्णमाला में सामान्य 48 वर्ण होते हैं। संस्कृत भाषा संपूर्ण वर्णमाला इस प्रकार है। और वर्णमाला में क्या क्या है? स्वर, व्यंजन, ये दोनों स्वर कितने हैं? 13। ए, आ, ई, बड़ी, उ, बड़ा उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और है इसमें नहीं शामिल है, वो अनुनासिक और अनुस्वार में आते हैं। व्यंजन है क, ख, ग, घ है। क से लेके म तक के जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन है। तो 25 ये व्यंजन हो गए। अंतस्थ 4 य, र, ल, व, ये 4 वर्ण है। अंतस्थ जिसका अंदर से इनका स्वर निकलता है। ऊष्म स्वर, ऊष्म 4 वर्ण ऊष्म है। श, स है। अयोगवाह है, अंग और अह, ये दोनों अयोगवाह में। तो कुल मिलाकर 48 वर्ण होते हैं। उपयुक्त वर्णों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयुक्त रूप में भी प्रयोग होता है, जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे क हलंत है तो ये आधा माना जाएगा, प्लस स षटकोण वाला, इसको मिला के श बनेगा, तो इसका शब्द बनता है कक्षा क्षमा। ज प्लस ण प्लस ग बराबर आज्ञा। त प्लस र तो त्रिशूल वाला बनता है, इससे शब्द बने हैं पुत्र और छात्र। अब हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान कि कौन सा वर्ण का स्वर किस जगह से निकलता है, कहाँ है उनका उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मतलब जीभ, मुख के कंठ, तालु आदि जिन जिन भागों को स्पर्श करती है, मुख के वही भाग स्थान ही उन वर्णों के उच्चारण स्थान बनते हैं। उच्चारण स्थान पहला है कंठ। कंठ से स्वर निकलते हैं ए, आ, क, ख, ग, घ, ण, ह और विसर्ग। ये सभी वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, अतः इन्हें कंठ वर्ण कहा जाता है। आप स्वयं बोल के देखना, आपको पता चल जाएगा। 2 नंबर है तालु। ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, ण, य और श, ये सभी तालु से बोले जाते हैं, अतः इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। 3 नंबर है मूर्धा। री, री, ट, ठ, ड, ढ, र, ण, र और श, ये सभी वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं, अतः इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। दंत ली, त, थ, द, ध, न, स, ल और स, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान करते समय जीभ दांत को स्पर्श करती है, अतः इन्हें दंत्य वर्ण कहा जाता है। ओष्ठ उ, प, फ, ब, भ, म, उपमान्वी, ऊर्ध्वमान्वीय, प, फ, इन वर्णों का उच्चारण दोनों होठों से होता है, अतः ये ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। अब है 6 नंबर नासिका। ञ, ङ, ण, न, म, ये वर्ण नासिका से बोले जाते हैं, अतः इन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं। नासिका अनुस्वारस्य अर्थात इन वर्णों के अतिरिक्त अनुस्वार
का उच्चारण स्थान भी नासिका है, अतः यह भी नासिक वर्ण है। यहाँ पर स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है कि नासिक वर्णों के दो दो उच्चारण होते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ण में के पंचम वर्ण में है, अतः इन वर्णों का उच्चारण स्थान तो प्रत्येक वर्ग वाला ही है। दूसरा उच्चारण स्थान नासिक है, इनका उच्चारण स्थान मुख सहित नासिका है। अब ये यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया गया है, कौन से वर्ण का स्थान कहाँ पर है। ये आपको मैं इसको फोटो खींच के भेज दूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही अब है उच्चारण स्थान तालिका। उच्चारण स्थान यहाँ पर दिए गए हैं, इसके सूत्र दिए गए हैं। ये कंठ का है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, और वर्ण है इसमें ए आ क ख ग न है विसर्ग, और यह है इनके नाम, इनको क्या कहेंगे, कंठ है। तालु से इचू यह शानाम तालु, तो इसमें ये वर्ण आते हैं ई बड़ी च छ ज झ ण य स, इसको बोलते हैं तालव्य। मूर्धा ऋतु शाणाम मूर्धा, तो इसमें ये वर्ण आएंगे री री ट ठ ड ढ अण र श, इसकी संज्ञा है, नाम है इसका मूर्धन्य। ऐसे ही दंत का, ओष्ठ का, सबका इसी प्रकार से आपको लर्न करना है। उच्चारण स्थान संबंधी ध्यान देने योग्य विशेष बातें। प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान एक ही होता है। य ण न म, इन नासिक वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, मुख सहित नासिका। संयुक्त वर्णों में जिन दो वर्णों का मेल या संयोग हो, उन दोनों वर्णों के उच्चारण स्थान उस संयुक्त वर्ण के उच्चारण स्थान होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, एक बार स्वयं पढ़ना, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसका मैं वर्क भेज रही हूँ, वो आपको करना है। अभ्यास सारे मैंने सॉल्व कर दिए, और वो आपको अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में करना है, और मुझे इसकी पिक सेंड करनी है। ओके, टेक केयर, बाय।